वन, माला, नदी, वायु, 5 शब्द तो कंठस्थ होने चाहिए। और जब तक ये नहीं समझोगे तब तक चरक आप खुद नहीं पढ़ पाओगे। ट्रांसलेशन पढ़ना भिन्न चीज़ है और चरक खुद समझना, ये इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बहुत लोग हैं चरक पूरा पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन का अर्थ है कि उस व्यक्ति को जो समझा वही लिखता है, वो पता नहीं क्या समझा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अपने चरक पढ़ा है, अभी आपको है ना चरक। अभी चरक के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में एक वाक्य है, वो ऐसा है कि ब्रह्मा ने इंद्र को त्रिसूत्र दिए है, त्रिसूत्र दिए, हेतु, इसका अर्थ लिटरल मीनिंग क्या है? हेतु दिए, लक्षण बताए, चिकित्सा बताई। इसका अर्थ भाषांतरकार ज्वर की चिकित्सा बताई, ज्वर के हेतु बताए, रक्तपित्त के हेतु बताए, गुल्मा के हेतु बताए, राजक्षमा के हेतु बताए, लक्षण बताए, चिकित्सा बताए। ये लेते हैं, ये सारा सर गलत है, बिल्कुल गलत है। ग्रंथकर्ता ने जो व्याधियों का वर्णन किया है वो उनके उत्पत्ति के बाद किया है। ज्वर हुआ उसका अध्ययन किया, रक्तपित्त हुआ उसका अध्ययन किया, गुल्मा हुआ उसका अध्ययन किया, और फिर उसके हेतु चिकित्सा लिखते गए। ये ब्रह्मदेव ने नहीं दिया, इंद्र ने भी नहीं दिया। आपको सूत्र शब्द का अर्थ समझते हो क्या? सूत्र शब्द का अर्थ है अल्पाक्षर। पाणिनि पढ़ा है, लघु सिद्धांत कोहली पढ़ा है। सूत्र कितना रहता है? इको एन एच, बस हो गया। अल्पाक्षर, अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, संशयातीत, डाउटलेस, सर्वतोमुखम, संदर्भ से जहाँ लगाना है वहाँ लगाना ही चाहिए, लगता ही है। ये 3 मुख्य लक्षण है उसके, और ये 2 को छोड़ दीजिए। अब ब्रह्मदेव ने जो लक्षण दिया, पहला हेतु दिया, वो क्या बताया? अब सुश्रुत पढ़ाएं, सुश्रुत। हेतु, इसका अर्थ है पंचमहाभूत। संदर्भ देता हूं। लक्षण का अर्थ है जिन महाभूतों से दोष बने हैं, वायु, आकाश और वायु, श्लेष्मा, पृथ्वी और जल, पित्त, उष्मा, अधिक शेष पंचमहाभूत, ऐसी रचना है। अब ये पंचभूत ही है, ये जब कुपित होते हैं तो अपने लक्षण करते हैं, अपने लक्षण करते हैं। जैसे वायु कुपित हुआ तो किताब में क्या लिखा है, ग्रंथ में क्या लिखा है? वात ज्वर, रुक्ष परुष विषद कर अरुण नेत्र। पित्त में क्या लिखा है? पीत रक्त
नेत्र मूत्र पुरुष वर्ण, श्लेष्मा तो शीत स्निग्ध गुरु श्वेत वगैरह वगैरह। ये लक्षण निर्माण महाभूतों के हैं। और ये दोष, अब दोष कौन हो गए? महाभूत हो गए ना। ये दोष जिस स्थान में जाके बैठेंगे वहाँ स्थानानुरूप लक्षण करेंगे, स्थानानुरूप करेंगे। सिर में गए इंद्रियवत करेंगे, प्राणों में गए प्राणों की व्याधि करेंगे, त्वचा में गए त्वचा की व्याधि करेंगे, अपने अपने लक्षण करेंगे। करने वाले कौन है? दोष है। दोष कौन है? पंचभाव। संदर्भ दूंगा। अब आपको ये याद है? श्रवंस भ्रंस भरस्वाप साधुरूप क्रोधवेदनम संगांग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्षण, ये किसके लक्षण है? ये वायु के लक्षण है, विकृत वायु के लक्षण है। इसका अर्थ यह है, ये विकृत वायु, ये विकृत पंचमहाभूत यदि किन स्थानों में गए, अब जिस स्थानों में जाएंगे उसके अनुसार लक्षण करेंगे। पित्त जहाँ जाएगा अपने अनुसार लक्षण करेगा। उन लक्षणों के आधार पर आप निश्चित करेंगे कि ये वातज है, पित्तज है, कफज है। अब इन लक्षणों को क्षण भर के लिए भूल जाइए, क्षण भर के लिए भूलना नहीं है। अब शरीर पंचभौतिक है, अब निकालिए चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 श्लोक क्रमांक अंत में, देखो आखिरी में, अंत में पैंतालीस पर 45 हाँ पर चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 सूत्र क्रमांक 45। आहार संभवम वस्तु रोगाः च आहार आहार संभवो वस्तु, वस्तु यानी देह, ये कैसे बना है? आहार संभव, रोगाश्च आहार संभवाः है। अगला वाक्य रोगाश्च आहार संभवाः, यानी रोग कैसे हुए? पंचभौतिक। आहार पंचभौतिक है, रोग भी पंचभौतिक है। इसके लिए कोई सबूत चाहिए आपको? आहार पंचभौतिक है, रोग भी पंचभौतिक है, लक्षण भी पंचभौतिक है। अब मुझे बताइए, हेतु पंचभौतिक है, लक्षण पंचभौतिक है, दोष पंचभौतिक है, चिकित्सा कैसी होगी? पंचभौतिक। वो तो बाहर से नहीं आने वाली, सृष्टि में से आने वाली ना। यानी ब्रह्मदेव ने क्या दिया? हेतु पंचभौतिक है, रोग पंचभौतिक, चिकित्सा पंचभौतिक है। ठीक है? अब एक शाश्वत नियम है, शाश्वत है, उसका नाम है सामान्यम विशेषण च। सामान्यम वृद्धि कारण, ह्रास हेतु विशेष, और ह्रास के विशेष के 3 अर्थ ग्रंथकार ने दिए हैं, उसी सूत्र में दिए हैं। सामान्य वृद्धि कारण जो सूत्र है ना, उसके अगले सूत्र में उसके विशेष अर्थ दिए हैं संदर्भ के से।
पहला अर्थ है सामान्य एकत्व करा, विशेष रहस्य करा। दूसरा अर्थ दिया सामान्यम, क्या है पहला अध्याय? सामान्यम एकत्वम करा, क्या है? तुल्यार्थता है सामान्यम। तुल्यार्थता, तुल्यत्व है सामान्य में। और आगे क्या लिखा है? वैपरीत्य है, विशेष यानी वैपरीत्य। विशेष का अर्थ है विपरीत। सामान्य क्या करता है? वृद्धि करता है। विशेष क्या करेगा? विपरीत जो ह्रास करने वाला है विशेष, वो कैसा होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। बराबर है। अब चरक का पहला अध्याय श्लोक नंबर 59, 60, ये लो चलो। हाँ, वृक्ष शीतो लघुः सूक्ष्मश्च चलो अथ विशदः खरः विपरीतगुणैः द्रव्यैः मारुतः संप्रशाम्यति। अब देखिए यहाँ पर तंत्रयुक्ति लगाना है। आपको तंत्रयुक्ति है ना? सबको है, BMS से भी है। अब यहाँ तंत्रयुक्ति लगाना है। पहले हम इस श्लोक का अर्थ लिखेंगे। पहले सूत्र में वायु के गुण दिए हैं, वृक्ष परुष विषद कर दिए। अब अगले सूत्र में क्या दिया है? विपरीत गुण ही मारुतः, इतना तो समझते हैं, सोचते हैं। विपरीत गुण ही तृतीय, मारुतः प्रथम, मारुतः द्वितीय। विपरीत गुण ही मारुतः प्रशाम्यति क्रियापद, प्रधा उपसर्ग है, शमधातु है। बराबर है। विपरीत गुण ही मारुतः प्रशाम्यति। अब इसका विपर्य क्या होगा? तंत्रयुक्ति। सामान्य यानी समान गुण से, वृक्ष गुण से वायु बढ़ेगा, परुष गुण से वायु बढ़ेगा, लघु गुण से वायु बढ़ेगा। सामान्य बुद्धि कारणम, यही प्रकोप की व्याख्या है। प्रकोप क्या है? समान गुणाभ्यास से गुणों की वृद्धि यानी प्रकोप, ये व्याख्या है। आप शमन किसका करते हो? कुपित वायु का करते हो ना, और विपरीत गुण से करते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? कुपित वायु कैसा है? समान गुण से वृद्ध है। यानी पहले अध्याय में आपको प्रकोप की व्याख्या आ गई। वैसे पित्त का है, विपरीत गुण ही पित्तम प्रशाम्यति, वाक्य है, देख लो है कि नहीं। तीसरा वाक्य क्या है? विपरीत गुण ही गुणः श्लेष्मणः प्रशाम्यति। तीनों दोषों के विपरीत गुण से शांति होती है। जिन गुणों से वृद्धि हुई है उसके विपरीत गुण से शांति होती है। यानी क्या हुआ? हेतु पंचभौतिक है, लक्षण पंचभौतिक है, और चिकित्सा विपरीत गुण से पंचभौतिक है। ये ब्रह्मज्ञान दिया है। ये आप कब समझोगे? पूरा चरक पढ़ोगे तो समझोगे। तो आप क्या कहेंगे? मैं शल्य का हूँ, मैं केवल सुश्रुत का उत्तर तंत्र पढ़ूंगा। मैं गायनिक का हूँ, मैं केवल चरक का शारीर स्थान अथवा अध्याय और चरक का विमान शारीर स्थान और सुश्रुत का शारीर स्थान पढ़ूंगा। हो गया आयुर्वेद। शल्य वाला क्या कहेगा? मैं केवल शल्य के जितने अध्याय उतने पढ़ूंगा। और सर्जरी करूंगा। मेरी चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है।
ये अवस्था आती है। क्यों आती है? हम समग्र ग्रंथ पढ़ते ही नहीं। यदि मैं स्वस्थ वृत्त का प्राध्यापक हूँ तो मुझे संपूर्ण चरक का अध्ययन करना जरूरी है। यदि मैं स्त्रीरोग का प्राध्यापक हूँ या चिकित्सक हूँ तो मुझे पूरा चरक और पूरा सुरुत पढ़ना अनिवार्य है। यदि मैं शालाक्य का हूँ तो मुझे पूरा चरक सुश्रुत पढ़ना अनिवार्य है। मैं बाल रोग का हूँ तो मुझे पूरा आवश्यक है। मैं प्रथमतया चिकित्सक हूँ, काय चिकित्सक हूँ, उसके बाद मैं शल्य चिकित्सक हूँ। पहले मैं काय चिकित्सक हूँ, उसके बाद मैं बाल रोग तज्ञ हूँ। पहले मैं काय चिकित्सक हूँ, उसके बाद शल्य तज्ञ हूँ। पहले मैं चिकित्सक हूँ, उसके बाद मैं शल्य तंत्रज्ञ हूँ। पहले मैं चिकित्सक हूँ, बाद में मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। ये तब तक नहीं समझोगे जब तक पूरा चरक नहीं पड़ो, पूरा सुश्रुत नहीं पड़ो। नहीं तो हम पूछते रहेंगे आपके पास पीसीओडी की दवा क्या है। आप पूछेंगे थायराइड की दवा क्या है, कोई दवा नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणां एकता। वो व्याधि करने वाले स्थान में दोष कौन सा जाके बैठा है, उसको शांत करना, यही चिकित्सा है। हम पीसीओडी की चिकित्सा नहीं करते, हम गुल्म की चिकित्सा नहीं करते, हम उस स्थान में जाकर बैठने वाले दोषों को शांत करते हैं। इसलिए चिकित्सा भी पंचभौतिक है। चिकित्सा रोग की नहीं करते। देखो अब अगला श्लोक पढ़ो, थर्ड। तीसरा। विपरीत गुणैः देश मात्रा काल उपपादितैः विपरीत गुणैः द्रव्यैः। बस अधिकरण क्या है? विपरीत गुणैः वायु शान्यते, विपरीत गुणैः वित्तम शान्यते, विपरीत गुणैः श्लेष्मणः गुणः प्रशान्यते। बराबर, यह अधिकरण है। अब इस अधिकरण का उपयोग आगे किया है विपरीत गुणैः द्रव्यैः। विपरीत गुणों के द्रव्यों से, यहां तक समझे। अब विपरीत गुण किसके? अधिकरण क्या है? दोष। अधिकरण दोष है ना। तो दोषों के विपरीत गुणों से कौन शांत होगा? दोष शांत होगा। ये तो निश्चित है ना, बताया ऊपर। अब यहां क्या कह रहे हैं? विपरीत गुण ही देश काल उपपादन ही, आगे क्या लिखा है? विनिवर्तन्ते विकाराः विकाराः, दोषाः नहीं कह रहे हैं, विकाराः साध्य सम्यता विनिवर्तन। साध्य विकार स्वयं शांत होते हैं दोष की चिकित्सा करने। चिकित्सा दोषों की यानी किसकी करनी है? पंचमहाभूतों की। इस बात को हम भूल रहे हैं। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आयुर्वेद समझना कठिन। आयुर्वेद यानी अमुवाद शिवना गुगुलु, आम्लपित्त अविपत्य कर चुकी, श्वास चिंतामणि, अर्श अर्श कुठा, कुष्ठ मंजिष्ठा। यह आयुर्वेद नहीं है। ये प्रूव हो नहीं सकता। क्यों? प्रति व्यक्ति में हेतु भिन्न होगी, दोष भिन्न होगा, चिकित्सा भिन्न होगी। हम चिकित्सा रोगों की करते नहीं, हमें चिकित्सा दोषों की करनी है। दोषा एवं ही सर्वेषां रोगाणाम एक कारण। ये वाग्भट, चरक, सुश्रुत, ये वाक्य क्यों लिखे इन्होंने? समय नहीं जा रहा था, कुछ तो भी लिखना था, तो इस वाक्यों को छोड़ दो।
चिकित्सा शुरू करो। श्वास आया, श्वास का चिंतामणि, श्वास कुटार, इसको भूल जाओगे आप। चरक ने क्यों लिखा है वाक्य? सुश्रुत ने वाक्य क्यों लिखा है? वाग्भट ने वाक्य क्यों लिखा है? भूलने के लिए। हम इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। हम पूछेंगे पीसीओडी पे क्या दवा है? मूर्खता है। कान में से पानी आ रहा है, क्या चिकित्सा है? नहीं हो सकती। हर व्यक्ति को भिन्न होगी। हेतु कौन सा है, दोष कौन सा है, अधिष्ठान कौन सा है। इस प्रकार हमें चिकित्सा दोषों की ही करनी है। रोगों का नाम ये व्यवस्था के लिए दिया है। रोगों का नाम, आपका डायग्नोसिस गलत हो सकता है, चिकित्सा गलत हो सकती है, लेकिन हेतु में देखकर अपने दोष निर्णय किया तो वो 90% करेक्ट होता है। इसलिए हम चिकित्सा दोषों की करनी है, हाथों की नहीं, रोगों की नहीं। इसलिए हमें दोष निर्णय कैसे करना ये सीखना। दोष निर्णय लक्षणों के आधार पर करना मूर्खता है। मूर्खता। निकालिए चरक सिद्धि स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 57। कफभेदाभ्याम निरुद्धः, कफ और मेद से वायु अवरुद्ध होता है। और वो क्या करता है? शूलम, सुप्ति, शोथ। क्या करता है? शूल, सुप्ति, शोथ। अब चिकित्सक क्या करता है? शूल है वातव्याधि, अभ्यंग, श्वेत। लेकिन ये वायु कुपित कैसा हुआ है? श्लेष्मा मेद से अवरुद्ध है। वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अब नीचे क्या लिखा है देखो, स्नेहम तो युंजन, स्नेहम तो युंजन है, स्नेहम द्वितीया, युंजन क्रियापद है, युज धातु है। युंजन है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। समझते हो ना? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मैं कर रहा हूं। युंजन, जो व्यक्ति शूल है करके स्नेहन करता है, वो क्या करता है? संवर्धयति एव, लिखा संवर्धयति एव। क्या किया? गलती क्या की हमने? गलती यह की, लक्षण देखा और चिकित्सा शुरू की। इसके लिए शब्द का प्रयोग है अबुधा है। युंजन न का ये हुआ है, द्वित्व आया है। एक तो न बुधा लिखो ना तो अबुधा लिखो। अबुधा यानी अबुधा यानी क्या? अबुधा यानी अबुधा, जिसको बुद्धि नहीं है। पार्लियामेंट्री वर्ड है। अनपार्लियामेंट वर्ड में मूर्ख। यानी दोषों का ज्ञान कैसे करना है? हेतु के आधार पर। स्निग्धेन प्रशाम्यति रुक्षेण वर्धति, शीतेन उष्णेन प्रशाम्यति शीतेन वर्धति। गुरुना प्रशाम्यति लघुना वर्धति। श्लेष्मा स्निग्धेन वर्धते रुक्षेण शाम्यति। तो आप ये नहीं देखोगे कौन से वृद्धि हुई है, ये नहीं देखोगे।
ये कैसे देखोगे? हाथ लगा दो? नहीं, हेतु का। अब हेतु कैसे निकालना? प्रति व्यक्ति भी हेतु भिन्न हो सकते हैं। हेतु निकालने की पद्धति है चरक की दी हुई है, अष्टांग संग्रह की है। चरक की विमान स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 89 और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 23 श्लोक नंबर 2 से 6 संग्रह। अब यहाँ पर आपको पेशेंट किस देश में रहता है, उस देश में वो क्या खाता है, उसका विहार कैसा है। चरक विमान 8 89 93 हाँ। किस देश में हुआ है, कहाँ व्याधित हुआ है, उस देश में आहार विहार क्या है। अब आहार विहार आचार क्या है? आहार विहार आचार, उसका आहार, उसका विहार, उसका आचार, ये ग्रंथ में लिखा नहीं है, ग्रंथ में ग्रुप दिया है। गुण बताए, कुछ टोकन बताए, गुण बताए, कुछ टोकन दिए हैं, कुछ गुण बताए हैं। संतर्पण व्याधि के गुण क्या है? स्निग्ध, मधुर, गुरु, शीत। गुण बताए, कुछ उदाहरण बताए। उदाहरण ये परिपूर्ण नहीं है, कई बदल सकते हैं। इसलिए जो रोगी है वो सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह उठने तक जो भी आहार कितने प्रकार का है? 4 पेय, लेय, पोष्य, खाद्य। जिनमें से जो आहार करता है वो विहार, निद्रा, व्यायाम वगैरह। आचार, सद्वृत्ति। कुछ रोग, कुछ वेग धारण करने हैं। लोभेर्षा द्वेषम आश्चर्य रागादि नाम जितेंद्रिय, इनको धारण करना है। और मल के वेगों को रोकना नहीं है, उनको धारण नहीं करना। सद्वृत्त का पूरा चैप्टर आपका, चरक का भी और यहाँ का भी, अष्टांग हृदय का भी। अभी आपको देखना है कि ये क्या क्या करता है। अब इसमें भिन्नता आएगी, उन सबको लिख लेना, सबको लिख लेना। और उसके बाद फिर जब पूरा लिख लिया आपने, अब पहला कॉलम हितकर है या अहितकर है, दूसरा कॉलम साथ में है असाथ में है, तीसरा कॉलम विधि युक्त है विधि युक्त नहीं है, विधि युक्त विधि भी रही। अब इस जो भी आपको लिखा है उसके एक एक की परीक्षा करिए। हितकर है, अहितकर है, साथ में है, राइट, असाथ में है, विरुद्ध है, राइट, विरुद्ध नहीं है, अंतिम क्या बता मैंने? विधि युक्त है कि नहीं। आपको प्रत्येक कृत्य की विधि जानना अनिवार्य है। सुबह उठने का विधि,
धातुओं का विधि, दुग्धपान का विधि, भोजन का विधि, स्नान का विधि, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सब का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। पानी पीने का विधि, भोजन निर्माण का विधि। अब आपको लिखना है विधि युक्त है, विधि विरहित है, विधि युक्त है, विधि विरहित, साथ में है, असाथ में है, इतने कॉलम करना है। सात्मक की व्याख्या क्या है? चरक विमान छेद, चरक सूत्र स्थान छेद। चरक, हाँ, चरक सूत्र 6, क्या है? सूत्र क्रमांक 50, 49 and 50. श्लोक नंबर क्या है? 49. हाँ, 49। सबके पास है? सबके पास है ना मोबाइल में? ओके, बढ़िया। क्या लिखा है? इति उक्तम, इति उक्तम, उक्त पास्ट पार्टिसिपल है, ब्रू धातु का, कहा, कहा हुआ, उक्त, इति उक्तम। क्या बताया? ऋतु सात्म्यम, ऋतु सात को बताया। अब बीच में टीका है, वो छोड़ दीजिए, टीका बाद में लिखी गई है। उसके बाद का श्लोक क्या है? उसके बाद का श्लोक क्या लिखा है? देश काल विपरीत, हाँ? आमयानाम विपरीत, देश के विपरीत, काल के विपरीत, देश के, काल के, आमय के विपरीत को सात्म्य कहते हैं। सात्मज्ञा, सात्मज्ञ क्या कहते हैं? देश के विपरीत हो, काल के विपरीत हो, हेतु के विपरीत हो, उसका नाम सात्म्य है। और इन सात्म्यों का अब ऊपर की एक पंक्ति पढ़ो, पहले श्लोक की दूसरी पंक्ति, पहले श्लोक की दूसरी पंक्ति। हाँ, क्या लिखा है? उपशते यदोचित्य, इनका ओकसात्म्य करना है। ओकसात्म्य किसका करना है? देश विपरीत, काल विपरीत, दोष विपरीत, हेतु विपरीत। यानी आपको ये जो इतना आपने लिखा इसके कॉलम में लिखना है, विपरीत, सात्म्य, असात्म्य, सात्म्य, असात्म्य। और जो रेड है, विधि विपरीत है, असात्म्य है, विरुद्ध है, या अहितकर है, वो सब हेतु है। अब उन हेतुओं को अलग लिख लीजिए, जो भी है, और उसके परिणाम क्या होंगे वो आप देख लीजिए। जो विधि विपरीत है उसके क्या, उन गुणों से दोष पड़ने वाला है। जो विधि विपरीत है, जो सात्म्य विपरीत है, जो अहितकर है, वो अपने अपने गुण बढ़ाने वाला है। कौन से गुण बढ़ते हैं वो लिख लीजिए। अब इन गुणों को, ये गुण किस किस के हैं? द्रव गुण किस किस का है? पित्त का है, श्लेष्मा का है। पूरी चिकित्सा द्रव गुण के विपरीत करनी है। पूरी चिकित्सा द्रव गुण के विपरीत करनी है। कोई कुछ और चीज मिलेंगे, गुरु, उसको लिख लिया, गुरु मिला, उसके विपरीत लघु। शीत मिला, उसके विपरीत उष्ण। अब शीत गुण के सेवन से शीत गुण बढ़ेगा श्लेष्मा का, शीत गुण बढ़ेगा वायु का, और पित्त में उष्ण गुण है वो कम होगा। चिकित्सा किसकी करनी है? शीत के विपरीत। समझिए, विपरीत गुण ही देश कालोपादित ही
विकाराः विनिवर्तन्ते साध्यसम्मताः। साध्य सम्मत लोग अपने आप शांत होते हैं। आप चिकित्सा किसकी करोगे? दोषों की करोगे। दोष कैसे निकालोगे? हेतु क्या लेना है। अब हेतुओं में आपको अध्यशन मिलेगा, अजीर्णाशन मिलेगा, विषमाशन मिलेगा, अत्यशन मिलेगा, उनको अलग निकालिए। आम प्रदोष के हेतु है, बराबर है। यानी वृक्ष गुण से वायु बड़ा है, वृक्ष गुण से क्लेश क्षीण हुआ है, वृक्ष गुण से पित्त बड़ा है, और अध्यशन अजीर्णाशन है, वायु कुपित है, लेकिन वो अब कैसा है? साम है। अब हमें पहले चिकित्सा सामवायु की करनी है, आम प्रदोष की, और फिर वायु की करनी है। अब इसके बीच में हेतु बंद करना है, हेतु बंद करना है या नहीं? क्या इच्छा है? हेतु बंद करने ही है। क्या? चरक सूत्रस्थ अध्याय 16। त्यागात् विषम हेतूनां विषमान अनुवर्तन्ते। सूत्र क्रमांक 36। त्यागात् श्लोक नंबर 36। त्यागात् विषम हेतूनां विषम नानुवर्तन्ते। अब इसकी टीका देखो, क्या टीका उसका? विषमान अनुवर्तन्ते, विकार करने वाले दोषों की संतति उत्पन्न नहीं होती। पोषण कौन करेगा दोषों? दुष्ट दोषों की संतान परंपरा बंद हो गई, वो नए आएंगे नहीं। कौन व्याधि करेगा? जो है वो नष्ट होने वाले, आप चिकित्सा कर रहे। यानी हेतु त्याग किए बिना आप व्याधि शांत नहीं कर सकते। लिख लो। कुछ समय के लिए ठीक होगा, फिर होगा। मैं एक किस्सा बताता हूँ। एक पेशेंट है मेरे पास, छोटी बच्ची, 4वीं या 5वीं की होगी, तो हालत तो सफेद चम, साल भर से चिकित्सा ले रही है पुणे में। जाता है फिर आता है, जाता है फिर आता है। फिर उनके माता पिता मुझे फ़ोन करते मेरे घर पे। मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। किसी ने बोला कि आप जाओ बताएंगे, आए मेरे पास। मैंने इस प्रकार के पूरा निकाला, और आपने जिनके वैद्य के पास गए उन्होंने क्या क्या बंद किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। बोले औषध दिए शुरू, औषध दिए शुरू, रक्तमोक्षण किया, लेप लगाया, औषध दिए, जाता है फिर आता है, जाता है फिर आता है। अब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा आप घी खाना बंद करो। घी ज़्यादा मात्रा में खा रही थी, सुबह दोपहर शाम, एक एक चम्मच 2-2 चम्मच चल रहा है, तो बंद करो। और इसके विपरीत क्या देना है? कटु तिक्त कषाय। मैंने विडंग दिया, नागर मोथा दिया, आंवला दिया। 6 महीने हो गए, फिर से नहीं आया। 8 दिन में कम हुआ, 6 महीने ऊपर नहीं हुआ है। आप फिर तो बंद करोगे कि नहीं करोगे? हो गए आपकी चिकित्सा। हेतु बंद करके हेतु विपरीत चिकित्सा शुरू करो। आपका यश 100% है, 100%। तत्प्रतिपक्षम, लिख लो वाक्य, तत्प्रतिपक्षम
युञ्जानः अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय 23 भेषजावचरणी अध्याय श्लोक नंबर 2 से लेकर 6-8 तक। तत्प्रत्यक्षम युञ्जानः आशु आशु सिद्धये संपद्यते। कौन कहता है? आयुर्वेद में उपशय मिलने के लिए बहुत दिन लगते हैं, मूर्ख है। आशु यानी क्विकली, सिद्धये यश चतुर्थी है, संपद्यते प्राप्त होता है। क्या कहा? हेतु विपरीत चिकित्सा करने से, हेतु बंद करने से व्याधि शीघ्रता से उपशय देता है। 7 दिन में उपशय नहीं पद्धति से नहीं मिला तो आपने कुछ गलती की है। फिर से एक बार पेशेंट को बुलाओ, हेतु निकालो, दोष निकालो, चिकित्सा बदलो। सप्ताहे न गुणालाभे क्रियाम अन्यान प्रयोजयेत्। 7 दिन में उपशय नहीं मिलता है तो चिकित्सा में परिवर्तन करना है। फिर से एक बार हेतु निकालो, फिर से दोष निकालो, फिर से अवस्था समझो। और ये जो मैंने आपको बताया अब तक, जो भी बताया, अब निकालिए चरक सूत्रस्थान अध्याय 10 श्लोक नंबर 6। पहली पंक्ति पढ़ो, जोर से पढ़ो। पहली पंक्ति इदं च नः प्रत्यक्षम्। सबको मिले? जोर से पढ़ो। इदं च नः प्रत्यक्षम्। जो मैंने अब तक बताया ये सब, नहा म्हणजे हमारा, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट नॉलेज, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट, हमने करके देखा है। और कुछ एविडेंस चाहिए आपको? इज इट नॉट एविडेंस बेस्ड साइंस? इट्स एविडेंस बेस्ड साइंस। वो कहते हैं दोषों की चिकित्सा करो, विपरीत करो, हेतु बंद करो, व्याधि ठीक होना ही है, हमने देखा है। आयुर्वेद एविडेंस बेस्ड है, लेकिन एविडेंस बेस्ड क्या है? श्वास पे श्वास कुठार नहीं, काश पे काश कुठार नहीं, अमवाद पे अमवाद भंजन रस नहीं, संदिग्ध बात पे युगराज नहीं, पांडु में नवा श्लोक नहीं। ये नहीं है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के हेतु पे भिन्न दोष भिन्न है, हर व्यक्ति के हेतु भिन्न है। एक दवा कैसे चलेगी सबको? वो एविडेंस मांगने वाले मूर्ख है, देने वाले उससे भी मूर्ख है। एविडेंस देना है तो दोष यह है, हेतु यह है, और ये बंद करने के बाद, हेतु विपरीत देने के बाद ये रोग ठीक होता है। इसका एविडेंस चाहे उतना मैं दे सकता हूँ। इट्स एविडेंस बेस्ड साइंस। आपको मैं इसके चरक में कई वाक्य दे सकता हूँ। प्रत्यक्ष प्रदर्शनात् दृष्ट्वा सिद्धम, ये सिद्धांत प्रूढ़ है। इस व्याधि का यह औषध ये प्रूव हो नहीं सकता। क्या सिद्ध हो सकता है? दोष चिकित्सा करने से व्याधि ठीक होता है, ये सिद्ध हो सकता है। हेतु बंद करने से व्याधि ठीक होता है, ये सिद्ध हो सकता है। विधि विपरीत खाने से व्याधि होता है, ये सिद्ध हो सकता है। इस रोग पे ये व्याधि काम करता है, रोग, ये सिद्ध हो नहीं सकता। ये मांगना मूर्खता है, देना भी मूर्खता है। ठीक है?
बस आज यहीं रुकता हूँ। आपने रिकॉर्ड किया? हाँ सर, रिकॉर्ड किया कि नहीं किया? किया। अब आपने जो सुना उसके संदर्भ मेरे व्याख्यानों में है, सभी व्याख्यानों में है। अब इस चीज़ को आप शेयर करो, लिख कर व्हाट्सएप पे, और क्या क्या करते हैं मुझे नाम नहीं मालूम, वो सब पे शेयर करो अपने दोस्तों को। आज हमने ये सुना, ये संदर्भ है, इस संदर्भ के आधार पर सर ने ये कहा। सबको मिलना चाहिए कि नहीं? मैं हर जगह नहीं जा सकता, तो आप तो जा सकते हो। सोशल मीडिया लिखो, लोग चौंक जाएंगे। आज ही मैंने एक वीडियो देखा, लोग वो वीडियो पढ़ते हैं, देखते हैं, कमेंट करते हैं, समझते हैं। इसलिए आपको ये करना है, अपेक्षा है। मेरे वीडियो सुनने के बाद भी क्या क्या सुना मैंने, लिखो एक पैराग्राफ, शेयर करो। आपका पक्का होगा, दूसरों को समझेगा, और उसको बोलो ये शेयर करो। क्योंकि मैं पूरे भारत में तो नहीं जा सकता ना, मैं कहाँ जाऊँगा? एक जगह, दो जगह, तीन जगह।